आज़ाद भारत के इतिहास में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं रहते, वो इमोशन बन जाते हैं। और उन्हीं नामों में से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा लीडर जिन्हें बहुत लोग अपना फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मानते थे। और वो एक ऐसे फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को सीधा चैलेंज किया। और जितनी पावरफुल उनकी ज़िंदगी थी, उतनी ही मिस्टीरियस उनकी मौत बन गई। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइपे के पास में एक प्लेन क्रैश हुआ था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उनकी डेथ हॉस्पिटल में ही हो गई। लेकिन अब सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर नेताजी सच में उस दिन शहीद हुए थे तो फिर इतने सालों तक उनकी डेथ को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। सबसे पहले आई शाहनवाज कमेटी 1956। इस कमेटी ने कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई थी। और उसके बाद आई खौसला कमीशन 1970 और उन्होंने भी इस कंक्लूजन को सपोर्ट किया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। 2005 में भी मुखर्जी कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने कहा अवेलेबल एविडेंस से पहले प्लेन क्रैश थ्योरी को कंक्लूसिवली प्रूव करना मुश्किल है। यानी कि नेताजी की डेथ को लेकर डिबेट और सवाल आज भी लोगों के बीच में जिंदा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में शहीद हुए, वही कुछ अल्टरनेटिव थ्योरी ये क्लेम करती है कि वो जिंदा बच गए थे। वही कुछ डिस्कशन में गुमनामी बाबा का नाम सामने आता है। लेकिन एक चीज़ जो आज तक नहीं बदली वो है नेताजी को लेकर लोगों का रिस्पेक्ट। मेरे पास एक बुक है जहाँ पे ये लिखा है कि वेदर और नॉट ही इज़ अलाइव, हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल विल नेवर फॉरगेटन बाय अस। और शायद यही सच है। नेताजी को लोग सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं मानते, अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिन्होंने कंफर्ट छोड़कर स्ट्रगल को चूज़ किया, जिसने सिर्फ स्पीचेस में नहीं एक्शन में आज़ादी देखी। और आज जब उनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं, एक जुनून याद आता है। और आज वाले ही उनकी डेथ एक मिस्ट्री बन के रही, लेकिन उनका इम्पैक्ट कभी मिस्ट्री बन के नहीं रहेगा। देश को आज़ाद करने में उनका एक अमूल्य योगदान रहा और बहुत लोगों की तरह मैं सिर्फ उन्हें एक लीडर नहीं, एक इंस्पिरेशन मानता हूँ।